सो हॅलो एव्हरीवन, जय महाराष्ट्र, वेलकम टू फिजिक्स पढ़ाई अकॅडमी. आणि आज आपण घेऊन आलोय टॉपिक नंबर 4. खूप इंपॉर्टंट टॉपिक आहे, दॅट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2. हा चैप्टर खूप इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इसीलिए ये चैप्टर को हम लोग अच्छी तरीके से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. तो आज का जो हमारा चैप्टर है बेसिकली दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें दो टाइप होते हैं, दोनों टाइप को हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आज के सेशन में नहीं डिस्कस करेंगे. आज के सेशन में हम सिर्फ डिस्कस करने वाले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है. इससे पहले वाले सेशन दैट इज लेक्चर नंबर 3 में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीके से जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है, अलग अलग टाइप्स क्या है, ये सारे चीज को हम लोग ने डिस्कस किया था. आज बेसिकली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो चीजें हैं वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे. उसके दो टाइप्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन बीइंग. ये दोनों चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट सेशन में, आज के सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक ही सीमित रहेंगे. ठीक है, तो सब लोगों को रेडी हो जाना, एक नोटबुक ले लेना, मेरे साथ सीखते रहना, नोट्स बनाते रहना. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन. तो हमारा जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है सबसे पहले समझ लेते. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था व्हेन वी टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वहां पे क्या होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल होता है, यानी कि एक पैरेंट होता है जो एक न्यू ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है और इस तरीके से जो स्पीसीज है उसका कंटिन्यूएशन चलता है. फिर हमने ये भी सीखा था कि अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो भाई उसके अंदर कोई वेरिएशंस नहीं आते, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे, जो न्यू ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, उसके अंदर कोई वेरिएशंस नहीं. उनके पास सारे के सारे कैरेक्टर एग्जैक्टली सेम टू सेम होते हैं जो पेरेंट के कैरेक्टर है. बट अब यहाँ पे बात क्या आती है, इसको समझो. हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो क्लाइमेट है, वो डेली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. अब ऐसे चेंजिंग एनवायरमेंट में, ऐसे चेंजिंग सराउंडिंग में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उन लोगों को अपने, हम बोल सकते हैं लिविंग जो प्रोसेस है उसको अगर चलाने, कंटिन्यूएशन करके रखना है, तो उनको सराउंडिंग के चेंज के हिसाब से अडेप्ट होना पड़ेगा, अपने अंदर वेरिएशंस लाने पड़ेंगे. तो ये वेरिएशंस आते कैसे, ये वेरिएशंस आते हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आए बात समझ में. तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वेरिएशंस नहीं आएंगे, एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी क्रिएट होगा, और सेम कॉपी अगर क्रिएट होगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा, तो वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में वो इंडिविजुअल कभी अडेप्ट नहीं हो पाता है. तो एडेप्टेशन के लिए वेरिएशंस बहुत जरूरी है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही जो न्यू ऑफस्प्रिंग आते हैं उनके अंदर वेरिएशंस आते हैं, उनके अंदर कुछ बदलाव आते. वो लोग एग्जैक्टली सेम टू सेम अपने पेरेंट जैसे नहीं होते, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आता है, सो दैट वो लोग बदलते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं. तो ये चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो हमें पता है व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि दो गैमेट इन्वॉल्व होता है, वन गैमेट फ्रॉम फादर एंड वन गैमेट फ्रॉम मदर. ठीक है, तो जब भी ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन होगा जहां पे दो गैमेट इन्वॉल्व होंगे, वन फ्रॉम फादर एंड वन फ्रॉम मदर, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसके अंदर बेसिकली दो स्टेप्स होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं, वो चीज को हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला जो होता है वो होता है सेल डिवीजन. क्या होता है सेल डिवीजन, जो मियोसिस होता है, जो हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किया है. और उसके बाद जो प्रोसेस होता है बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. तो ये दोनों चीज को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं. देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स असेक्सुअल फ्रॉम ईच पेरेंट टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं सेक्स सेल, ये जो होता है ये दो तरीके का होता है, ये दोनों पेरेंट से आता है, ये मियोसिस से बनता है. ठीक है, तो जो फादर होता है, फादर के केस में एक स्पर्म सेल आता है, और जो मदर होता है उसके केस में होती है मतलब एग सेल्स आते हैं. ठीक है, ये जो दो सेल्स होते हैं, एक स्पर्म सेल होता है, एक सेल, ये जो होते हैं ये मियोसिस के प्रोसेस से बनते हैं, और ये लोग हिस्सा लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में. पहले तो पहला स्टेप क्या होगा, मियोसिस हुआ, सेल डिवीजन हुआ, जर्म सेल्स ये जो है ये बने. अब इन लोग हिस्सा लेंगे नेक्स्ट स्टेप में जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आप देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व कितने स्टेप्स, टू स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं. पहला कौन सा स्टेप होता है, देखो पहला होता है गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि स्पर्म सेल और एग सेल का फॉर्मेशन. ये स्पर्म सेल फॉर्म होता है किसके अंदर, मियोसिस के प्रोसेस से फॉर्म होता है इन केस ऑफ ए मेल. और ये जो आप लोग देख सकते हैं एग सेल, ये फॉर्म होता है इन केस ऑफ ए फीमेल. ये किससे होता है, मियोसिस के प्रोसेस होता है, मियोसिस सेल डिवीजन से होता है. उसके बाद ये दोनों का फ्यूजन होता है, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. क्या होता है, फर्टिलाइजेशन. ठीक है, इसको एक एक करके हम समझने की कोशिश कर लेते हैं. ठीक है, देखो सबसे पहले जो गैमेट फॉर्मेशन की बात है, यानी कि स्पर्म सेल का फॉर्मेशन
और एग सेल का जो फॉर्मेशन की बात है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, इसी को बोलते हैं गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है, क्या? गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट का मतलब वापस से देख लो, अगर मेल है तो उसके केस में स्पर्म होता है और फीमेल है तो उसके केस में एग होता है। ठीक है, चलो देखते हैं तो ये कैसे फॉर्म होता है। तो ये मियोसिस के प्रोसेस से, तो आपको पता है सबसे पहले मियोसिस होगा, किसमें होगा? जर्म सेल। जर्म सेल्स के अंदर क्या होता है? मियोसिस होते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई एक इंडिविजुअल, अब इसको चीजों को अच्छे से समझो, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया बट वापस से समझते हैं। अब कोई भी जैसे मान के चलो मेल कैंड, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, एक मेल है तो इसके पास 23 क्रोमोसोम्स जो होंगे वो उसके फादर से आए होंगे, और जो 23 क्रोमोसोम है उसके मदर से आए होंगे। यानी कि मेल के पास टोटल 23 और 23 यानी 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है एक सेल में। बात समझो, एक सेल में ये मेल के पास एक सेल है और इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। आ रहा है बात समझ में? ऐसे सेल को बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड सेल, जिसके अंदर से 23 मदर के क्रोमोसोम है, 23 फादर के। अब ये क्रोमोसोम क्या है? ये क्रोमोसोम बेसिकली मदर की कैरेक्टर और फादर के कैरेक्टर का पूरा डेटा रखता है। मदर का हेयर कलर क्या है, मदर का आइस कलर क्या है, ठीक है, मदर की हाइट क्या है, फादर का कलर क्या है, ये सारे चीजों का डेटा क्रोमोसोम रखता है। यानी कि ये जो पर्सन है बेसिकली, ये पर्सन, इसके पास जो 46 क्रोमोसोम है, ये क्या कर रहा है? ये इसके मम्मी का, इसके पापा का डेटा रखा है, जो डेटा इसके अंदर आया है और ये उस तरीके का दिख रहा है, बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ये जो 46 यानी कि डिप्लॉइड सेल है, ये हिस्सा लेगा मियोसिस 1 में। किसके केस में? मेल के। अगर वो फीमेल है तो सेम टू सेम प्रोसेस होगा, बट ध्यान रखना है फीमेल के केस में जो आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा वो होगा एग सेल, इस केस में जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा स्पर्म सेल। ठीक है, तो फीमेल है तो फीमेल के केस में भी 46 क्रोमोसोम होंगे उनके पास जर्म सेल में, 23 फादर से आए होंगे उसके, 23 मदर से आए होंगे, मतलब उसके पास टोटल एक सेल है जो कि डिप्लॉयड सेल है। क्यों डिप्लॉयड है? क्योंकि उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है या 23 पेयर्स के क्रोमोसोम है। 23 पेयर मतलब क्या होता है? दो लोगों को एक पेयर बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इनके अंदर स्टेप स्टार्ट होगा मियोसिस का। क्या होगा? मियोसिस का। अब मियोसिस में क्या होता है इसको हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो अभी आप इसको समझने की कोशिश करो, मियोसिस में क्या होता है। हम लोग ने ऑलरेडी सीखा भी है। तो ये रहा, देखो दो यहाँ पे 23 हैं। ठीक है, ऐसे 23 सेल से जो फादर से आए, 23 सॉरी नॉट सेल बट क्रोमोसोम्स, जो 23 क्रोमोसोम से ये मदर से, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी तो फिलहाल मैंने यहाँ पे दो ही दिखाया है, ये फादर के क्रोमोसोम, मदर के क्रोमोसोम। बेसिकली है कितने? 23 और ये भी 23, दैट इज 46। अब क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, अपने आप को कंडेंस करके एक परफेक्ट जो है वो रूप ले लेंगे। ये आप देखोगे अगर, तो ये कंडेंस होके इस तरीके का एक परफेक्ट शेप ले लेंगे क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम कंडेंस होके एक परफेक्ट डीएनए के शेप जैसा आपको दिखाई देने लगे। अच्छा ठीक है, अभी इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है फादर और ये एक मदर, ये क्रोमोसोम पास में आएंगे। देखो ये पास में आएंगे। अब क्या होगा, मदर का डेटा और फादर का जो डेटा है वो क्रॉस ओवर होके चेंज हो जाएगा। यानी कि कुछ मदर का डेटा फादर के क्रोमोसोम में जाएगा, फादर का डेटा मदर के क्रोमोसोम में। इस तरीके से जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आप देख सकते हैं ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो गया। देखो इसके ऊपर कुछ मदर का डेटा आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं फादर का डेटा। इस तरीके से हर एक क्रोमोसोम में क्या होगा? एक्सचेंज होगा। टोटल 46 क्रोमोसोम में, याद करके चलना है आप लोगों को। मैंने यहाँ पे सिर्फ दो फादर के दो मदर के लिए, लेकिन ऐसे 23 फादर के 23 मदर के क्रोमोसोम है। तो इस तरीके से क्या होगा? डेटा एक्सचेंज होगा, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो सेल है इसके अंदर डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, बीच में सेप्टिक बनेगा, कैरियोकाइनेसिस, ये ऑलरेडी हमने डिटेल में सीखा है। ठीक है, तो अब डिटेल में समझेंगे। कैरियोकाइनेसिस होगा और दो सेल अलग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो दो आप लोगों को दिख रहा है, ध्यान देना, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये सब क्या है? ये क्रोमोसोम है फादर और मदर के। ऐसे ही कितने हैं? 23। ये कितने हैं? 23। तो 46 इसमें था, अभी हाफ हो गया। देखो एक सिंगल सेल से दो बन गया, मतलब इसमें पूरी तरीके से 23 चला गया, इसमें 23 चला गया। तो जब ऐसा हुआ, जरा ध्यान देना, इसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हैप्लॉइड सेल। क्यों हैप्लॉइड सेल बोलते हैं? क्योंकि अब इसके अंदर ध्यान देना, पहले इसके अंदर सेपरेट मदर के क्रोमोसोम थे, फादर के क्रोमोसोम थे।
अब ये दोनों मिक्स होके एक नया क्रोमोसोम बना लिए जिनके अंदर दोनों का डेटा और अलग हो गए। तो 23 इस सेल में आ गया, 23 इस सेल में। तो एक सेल के अंदर आपको 23 क्रोमोसोम दिख रहे हैं और सेल 2 बन गया, तो डिवीजन तो सेल का हो गया, बट जो क्रोमोसोम के नंबर है वो आधे हो गए। एक सेल में 46 थे, यहाँ पे 23 हो गए, इसमें भी 23 हो गए। तो ऐसे सेल को बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल। तो अब इसके अंदर 23 क्रोमोसोम आ गए। अब हर एक क्रोमोसोम मदर का और फादर दोनों का जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। इसमें भी हर एक क्रोमोसोम मदर और फादर दोनों का जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। तो 23 क्रोमोसोम इसके अंदर है, पूरा फादर और मदर का दोनों जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, इसमें भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। अब ये वापस से अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएंगे और इस तरीके से मियोसिस 1 में एक जो हमारे पास सिंगल सेल था जो कि डिप्लॉइड था, यानी कि 46 क्रोमोसोम थे, अब 2 बन के हैप्लॉइड हो गया, 23 क्रोमोसोम कैरी कर रहा है। जहां पे फादर और मदर के क्रोमोसोम सेपरेट थे, अब मिक्स हो चुके, कॉम्बिनेशन मिल गया हम लोगों को। अब स्टार्ट होगा कौन सा? यस, मियोसिस 2। क्या स्टार्ट होगा? मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 में क्या होगा? जो अभी अभी हैप्लॉइड सेल बने थे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम थे, वो हिस्सा लेंगे। तो देखो ये 23 क्रोमोसोम, अब इसके अंदर फादर मदर दोनों का कॉम्बिनेशन आ चुका है। इसमें भी ऐसे कितने हैं? 23 क्रोमोसोम्स है। अब ये लोग वापस से कंडेंस होंगे, देखो इस तरीके से। वापस से इसके अंदर मेटाफेज होगा, आपको पता है, ये सब इक्वेटर पे आने लगेंगे, स्पिंडल फाइबर आएगा, ये सब इस तरीके से हो जाएंगे, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा। अब देखो ये वापस से 2 सेल में डिवाइड हो गया। तो अब इसके अंदर ऐसे कितने थे? 23 थे। कितने थे? 23। अभी भी अगर आप देखोगे यहाँ पे इवन दो 2 सेल बना है, इवन दो यहाँ पे इसका डिवीजन होके 2 सेल बना है, लेकिन 23 का हाफ नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 है, उतना ही है, अभी भी उतना ही है, अभी भी उतना ही, तो इसमें भी उतना ही जाएगा, इसमें भी उतना ही जा रहा है। ठीक है, 23 मतलब ये भी अभी भी डिप्लॉइड सेल ही है। क्या ये डिप्लॉइड सेल? तो अब इसके अंदर देख सकते हो आप लोग 23 क्रोमोसोम आ गया, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है, जिसके अंदर से 22 क्रोमोसोम जो होंगे ये बॉडी के कैरेक्टर बताएंगे, और एक क्रोमोसोम होगा जो वो सेक्स क्रोमोसोम होगा, या तो एक्स होगा या तो फिर वाई होगा। इसमें भी 22 क्रोमोसोम बॉडी के कैरेक्टर के बारे में बताएंगे, एक सेक्स सेल होगा जो कि एक्स या तो फिर वाई होगा। अगर ये मेल है तो, अगर ये मेल के अंदर प्रोसेस हो रहा है तो इस तरीके का आप लोगों को देखने मिलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको 2 से वापस कंडेंस हो जाएंगे। इस तरीके से हर एक सेल में 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे जो कि फादर और मदर दोनों के कॉम्बिनेशंस रखते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखते हैं। अब ये जो 2 सेल बना है, अगर ये मेल होता है तो ये सेल को स्पर्म बोला जाता है, अगर फीमेल होती है तो उसको एग बोला जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का गैमेट फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं, एक मेरे पास सेल था, एक इंडिविजुअल है, उसके सेल में, जर्म सेल में 23 प्लस 23 46 क्रोमोसोम थे, डिप्लॉइड सेल था, डिवीजन हुआ, मदर फादर के जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या हुए? कंबाइन हुए, और उससे 2 सेल बना, इसमें 23 चला गया, इसमें 23, वापस से इसका डिवीजन हुआ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जेनेटिक जो मटेरियल है यानी कि क्रोमोसोम, उसका डिवीजन हुआ, सेल का डिवीजन हुआ। किसका डिवीजन हुआ? सेल का डिवीजन हुआ। इससे 2 सेल बने, इसमें भी अभी भी 23, इसमें भी अभी भी 23 है। ठीक है, सेम इसमें भी अभी भी 23, इसमें भी 23 है। ये भी हैप्लॉइड सेल है, ये भी हैप्लॉइड सेल, ये डिप्लॉइड सेल है 46, इसमें 23 तो हैप्लॉइड सेल, ये भी हैप्लॉइड सेल। तो अगर मान के चलो ये मेल के केस में मियोसिस हो रहा है, तो इसमें जो 23 क्रोमोसोम है, 22 क्रोमोसोम जो होंगे वो नॉर्मल क्रोमोसोम होंगे, जो बॉडी का आप लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे। एक क्रोमोसोम जो होगा वो सेक्स डिटरमाइन करेगा, एक्स या तो वाई होगा। तो देखो ये 23 प्लस एक्स होगा, या तो 22 प्लस वाई होगा, 22 प्लस एक्स या तो 22 प्लस वाई। तो इसके अंदर या तो एक्स सेक्स वाला क्रोमोसोम होगा या तो वाई होगा, इसमें भी एक्स या तो वाई कोई भी होगा। अगर ये मेल है तो स्पर्म है, तो अगर वो फीमेल का एग है यानी ये सेल, तो 22 प्लस एक्स होगा, इसमें भी 22 प्लस एक्स ही होगा। आपको समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा, जो स्पर्म सेल बना था मेल में और एग सेल बना था फीमेल में, वो यूनाइट होंगे। ठीक है, यूनाइट होंगे और एक नया सिंगल सेल बनेगा जिसको जाइगोट बोलते हैं। मतलब फादर से इंफॉर्मेशन और मदर से इंफॉर्मेशन क्या होगा, इसके अंदर कंबाइन हो जाएगा। ठीक है,
तो देखो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट बाय यूनियन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो ये देखो स्पर्म सेल है, इसके पास 22 प्लस एक्स या तो 22 प्लस वाई है। ये एग सेल है, इसके पास 22 प्लस एक्स ही है, कोई वाई नहीं होता इसमें। जब ये दोनों का ये होगा, यूनियन होगा, जब ये मिलेंगे तो एक स्पर्म सिर्फ एग तक पहुंच पाएगा। तो ये वो 22 प्लस वाई भी हो सकता है, 22 प्लस एक्स भी हो सकता है, राइट। तो अभी देखो जरा ध्यान से, अब ये दोनों मिलने के बाद एक नया सेल बनेगा, सिंगल सेल, उसका डिवीजन होगा और उससे एक न्यूबॉर्न बेबी यानी कि एम्ब्रॉय शिशु बनेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो आपको पता है इसमें 22x होगा, यहाँ पे जो स्पर्म था उसमें 22y या तो x है। अगर y और y वाला स्पर्म एग को आके फर्टिलाइज करता है तो जो नया एम्ब्रॉय आएगा वो एक बॉय होगा। अगर स्पर्म से एक्स वाला सेल आके इसको फर्टिलाइज करता है तो यहाँ पे जो बेबी बनेगा वो हमेशा गर्ल चाइल्ड होगा। क्लियर हो गया सबको, राइट। तो ये हमारा क्या है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। तो आई होप सब लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, ठीक है। तो अब इसके अंदर दो टाइप है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो ये दोनों को हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अच्छी तरीके से स्टडी करो, छोटे छोटे टॉपिक को पकड़ के अच्छी तरीके से समझ के स्टडी करो, तो आपकी स्टडी बहुत अच्छे से हो जाएगा। वीडियो पसंद आया, समझ में आया तो लाइक कर देना है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।